हरे कृष्णा। आज है डे 13 नमकीन डबल रोटी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 प्रचार ही सार है। कल हमने 7 चैप्टर में देखा कि किस प्रकार एक भक्त का स्वभाव होना चाहिए, भक्त को किस तरीके से सहनशील होना चाहिए, भगवान के नाम को एकदम कस के पकड़ के रखना चाहिए, भगवान पे पूर्ण रूप से समर्पित, उन पर इतना विश्वास होना चाहिए कि जो होगा हरी इच्छा से होगा। ये करके हमें प्रचार के कार्य में लगना चाहिए। और प्रचार में भी काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, काफ़ी तरह के लोग मिलते हैं, उन सबको टैकल कैसे करते हैं, मतलब एकदम प्रॉपर रूप से बताया कि कोई भक्त मतलब थोड़ा सा भी उन पे प्रचार करने पे उनमें वो एकदम पूर्ण रूप से भगवान पे समर्पित हो जाते हैं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि उन पे काफ़ी प्रयास करें तो भी वो भगवत भक्ति के लिए नहीं मानते, लेकिन फिर भी भक्त का स्वभाव ये होना चाहिए कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाए और ये स्वभाव भाव होना चाहिए अंदर कि ये ज्ञान सबको मिले, ताकि जितने भी अज्ञानी लोग हों उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकाश उदित हो। ये हमारा भाव होना चाहिए। हमने 7 चैप्टर में ये देखा। तो और आज हम स्टार्ट करेंगे 8th चैप्टर। चेतसा सर्व कर्माणि मया सन्न्यस्य मत्पयरः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। श्रीमद् भगवत गीता 8.57। पुस्तकें बेचने की कला के कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जो कुछ ही भक्त समझते हैं और उपयोग में कर पाते हैं। पुस्तकें तैयार करने के विषय में कुछ बातें गुप्त थी और यह बात सबको ज्ञात थी। कुछ ऐसी जानकारी हमारे मुख्य भक्तों के लिए बहुत संकटपूर्ण हो सकती थी, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उनमें से सन्यास दास, कमला माला, ब्रह्मानंद दास पहले आते थे और बाद में मैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मानंद दास ने चोरी की मशीनों पर पुस्तकें छापना आरंभ किया था। शादी के बाद मेरे पुत्र सचिशुत के जन्म के समय में उसी घर में रहता था जहाँ वह पुस्तकें छापता था। वह छापने की मशीन उसी व्यक्ति की सहायता से छुड़ाई गई थी जो गुप्त रूप से हमारे लिए पुस्तकें छापता था। उस कंपनी में जब छापने की नई मशीन आई तो ब्रह्मानंद ने उस व्यक्ति को कुछ धन देकर पुरानी मशीन ट्रक में डालकर चोरी कर ली थी। प्रभुपाद की पुस्तकें छापने के लिए खर्च किए गए धन और उठाए गए खतरों के प्रतीक के रूप में वो मशीन आज भी वहीं पड़ी है। यह कितने आश्चर्य की बात थी कि कैसे रातों रात केवल 3-4 लोगों द्वारा इतनी भारी भरकम मशीन पहले घर के पहले माले के अंदर दीवार तोड़कर लाई गई और दीवार सुबह तक फिर से ठीक पहले जैसी कर दी गई, जिससे पड़ोसी यह जान नहीं सके कि क्या हुआ था। बाद में घर की ऊपरी मंजिल के कुछ हिस्सों को काटकर मशीनों के पास जाने के लिए छोटे द्वार जैसा एक रास्ता बनाया गया जिसमें मशीन वाले कमरे में जाया जा सकता था। वह जब भी ब्रह्मानंद पुस्तकों की छपाई करता था तो वह कोई न कोई बाहर रहता था और जोरदार आवाज़ में संगीत बजाया करता था, जिससे मशीन से होने वाली आवाज़ दब जाए। जब इस्कॉन को रूस में वैधानिक मान्यता मिल गई तो कृष्ण भक्त और उनके मित्र आर्मेनिया में यह देखने आए थे कि जब इस्कॉन की मान्यता नहीं मिली थी तब पुस्तकें कैसे छापी जाती थी। वे ब्रह्मानंद दास से कुछ पन्ने छापने को कहते थे और थोड़ी सी स्याही लेकर अपने सिर पर छोटी सी बिंदी लगा लेते थे, जिसे यज्ञ की भस्म लगाते। कुछ पन्ने छप जाने के बाद वे मशीन को प्रणाम भी करते थे। एक दिन सन्यास ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि क्या कृष्ण भगवान की सेवा में मैं कोई कार्य कर सकूँगा। उसने मुझे बताया कि छपाई करने वाला छपाई के पैसे नहीं लेना चाहता और विश्वविद्यालय की डिग्री इसके बदले में अफेसिया शहर में एक भक्त इतना अधिक समर्पित था कि वह डिप्लोमा की डिग्री मुद्रिक को देने के लिए बहुत उत्सुक था, जिसे मुद्रिक पहले काले बाजार में बेचकर पुस्तकें छाप सके। और पैसों की कमी के कारण और इस तथ्य को जानकर कि डिप्लोमा डिग्री बेचकर मुद्रक को बहुत पैसा मिल सकेगा, हम लोग ये सौदा कर लेना चाहते थे। वे भी पुस्तकें छापने और बेचने का हमारा सारा का सारा कार्य तो अवैधिक ही था। सन्यास ने मुझे अफेसिया जाकर उस भक्त से डिग्री लाने को कहा। मैंने हवाई जहाज़ का टिकट लिया और मैं वहाँ जाकर वक्रेश्वर पंडित दास से मिला।
जो पुस्तकें छापने के लिए अपनी डिग्री डिप्लोमा देने को तैयार था। वह तथा कुछ और भक्त मुझे शहर के बाहर ले गए, जिससे उस अभियान के विषय में कोई नहीं जान सके। वे मुझे कई कई ऐसी आश्चर्यजनक और साहसिक बातें बता रहे थे जो कृष्ण भावना से जुड़ने के लिए लोग कर रहे थे। सारा वातावरण दोस्ती से भरा हुआ था और उनके साथ बीता मेरा समय बहुत प्रशंसादायी और अच्छा रहा था। उनके पास एक छोटा सा खेत और 2 गायें थी। अगले दिन मैं डिप्लोमा और डिग्रियां लेकर येरेवन वापस आ गया। अगली बार मैं जब पुस्तकें छापने के लिए धन इकट्ठा कर रहा था तो मुझे सुखीम में अम्बरीश प्रभु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह पहला ऐसा भक्त था जिसके माता पिता भी कृष्ण भक्त थे। वह बहुत प्रभावशाली परिवार था, जिसके सब सदस्य माता पिता और पुत्र तीनों बहुत ही गंभीर भक्त थे। जिस घर में सब कृष्ण भक्त हो, ऐसे घर में जाना बहुत ही अच्छा और ताजगी भरा लग रहा था। उनके घर में पुस्तकें छिपा रखी हुई थी और वे चुपके से भक्तों को बेचने के लिए दे देते थे। उन्होंने फिर मुझे आने का न्योता दिया और कुछ दिन ठहर कर उनके शहर में पुस्तकें बेचने को कहा। इसलिए गर्भोत्सव के कथित प्रस्ताव, जो सब कृष्ण भक्तों को बंदी बनाने के विषय में था, के पारित होने के कुछ सप्ताह के बाद मैं वहाँ गया। उस शहर में बहुत से भक्तों को बंदी बनाया जा चुका था, परंतु मुझे इस विषय में ज्ञात नहीं था। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंचा तो 2 पुलिस अफसरों ने मुझे भी बंदी बना लिया। मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वे जब ऊपर वाले कमरे में मुझे ले जा रहे थे तो मुझे कुछ परिचित आवाज़ सुनाई दी। पुलिस ने मुझे एक कमरे में धक्का दिया जहाँ अम्बरीश प्रभु पहले से ही बैठे हुए थे। उनको पहले ही काफ़ी मार पड़ चुकी थी। जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो मेरा मन हरे कृष्णा कहकर उनका अभिवादन करता हुआ, परंतु उन्होंने आंखों से इंगित कर दिया और मेरी ओर से मुंह मोड़ लिया। मुझे समझ में आ गया इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं डर रहा था कि पुलिस को यह ज्ञात न लग जाए कि हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। मुझसे बहुत सारे सवाल करने और बहुत कोसने के बाद पुलिस वाले मुझे एक अस्थायी कारावास में भी ले गए। वहाँ मुझे अम्बरीश प्रभु और दूसरे भक्तों की तेज आवाज़ से हरे कृष्णा कीर्तन की गाने की आवाज़ आ रही थी। पुलिस वाले ने मुझे मारा और 2 बड़े कुत्ते मेरे ऊपर जोर से भौंकने के लिए डराने के लिए छोड़ दिए। कुत्ते बहुत डरावने थे और लगता था कि जैसे मुझे काट खाएंगे। वे कूद रहे थे और कभी कभी मेरे चेहरे पर कदापि निकट आ रहे थे। बहुत ही भयानक स्थिति थी। उनके बड़े बड़े दांतों वाले खुले हुए जबड़े, उनका डरावना मुंह, उनका जोर जोर से भौंकना, बड़े सफ़ेद चमकते दांत और उनके मुंह से मेरे मुंह पर कभी कभी पड़ जाने वाली लार, वास्तव में वो डरावना दृश्य प्रस्तुत करते थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और यथासंभव ऊंची आवाज़ में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने लगा। 5-6 पुलिस वाले मेरे ऊपर जोर जोर से हंस रहे थे, मेरे ऊपर गंदे गंदे ताने कस रहे थे। कुछ देर बाद वे मुझे दूसरे कमरे में ले गए और कपड़े की तरह उस कमरे में निर्दयता से फेंक दिया। उस कमरे में और कोई व्यक्ति नहीं और भी व्यक्ति थे और उन्होंने मुझे तत्काल प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया कि मैं यहाँ क्यों लाया गया हूँ। उनके प्रश्न का उत्तर देकर मैं पास ही पड़े एक लकड़ी के बेंच पर झटके से बैठ गया। थका हुआ होने के कारण मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। अगली सुबह मेरे पास के कमरे से आते हुए हरे कृष्णा कीर्तन की आवाज़ के साथ मैं भी गाने लगा। यह कारावास में किए गए विशेष कीर्तन का एक भाग था। कुछ बंदियों ने भी हमारे साथ ही गाना आरंभ कर दिया तो कुछ बंदियों ने इसका विरोध किया और हमारी आलोचना और बुराई की। एक बंदी ने मुझसे कहा कि क्या मैं उसके भाई और पत्नी को एक खास खबर पहुंचा सकता हूँ। उसने मुझे सही ज्ञात बता दिया उसके घर तक कैसे पहुंचा जा सकता था। मुझे वे बातें याद रखनी थी, क्योंकि हम कारावास में कलम और कागज़ नहीं रख सकते थे। मुझे कारावास से 3 दिन सुबह छोड़ा गया। उस बंदी ने जैसे मुझे बताया था मैं वैसे ही किया। उसके घर जाकर खबर दी कि उसने मुझे बताया कि उसके परिवार के लोग वह खबर पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे बताया कि यदि सरकार हरे कृष्णा भक्तों को लेबर कैंप, कठोर श्रम के बंदियों के शिविर में भेजती है तो वे लोग उनका अच्छा ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनका एक अच्छा मित्र वहाँ है।
पुलिस वालों ने मुझे येरेवन तक पहुंचने के लिए रेल टिकट के पैसे दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरा मुख वहां पुनः नहीं देखना चाहते हैं। यदि मैं पुनः पकड़ा गया तो मुझे कारावास में डाल देंगे। मैं बहुत भूखा था, इसलिए गाड़ी में बैठने से पहले एक स्टोर गया। वहाँ मैंने भोजन के लिए कुछ देखा। इसके बाद मैं काले समुद्र ब्लैक सी के किनारे आराम करने और तैरने चला गया। येरेवन मंदिर में सब लोग जन्माष्टमी अर्थात श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनाने की तैयारी में लगे हुए थे। मंदिर में पहुंचकर और भक्तों के बीच आकर मैं बहुत ही राहत मिल रही थी। पुलिस वालों ने मुझसे मंत्र जप की माला पहले ही ले ली थी, परंतु नई माला बनाने की समस्या नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सच्ची सूद ने पुलिस स्टेशन से वापस आने वाले भक्तों के लिए 10 मालाएं बनाकर पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। साथ ही सन्यास दास ने नए भक्तों के लिए भी हजारों मालाएं बनवा कर रखी थी। हम येरेवन से रूस मालाएं भी भेजते थे। पहले तो हमने इस किराए के मकान में उत्सव का आयोजन का विचार रखा, जहाँ थोड़ी सी पुस्तकें ही रखी थी। यदि केजीबी वाले यहाँ आ भी जाए तो वे अधिक पुस्तकें नहीं ले जा पाएंगे जितनी वे और स्थान से ले गए थे। जब भी वे आते बंदी बनाते तो वे हमारी पुस्तकें ले जाते और वापस कभी नहीं करते थे। एक बार केंद्रीय पुलिस स्टेशन में मुझे एक सुरंगनुमा कमरा दिखाई दिया, जिसका आधा हिस्सा हमारी पुस्तकों, पर्चों, कागजों, माला जपों, पुस्तकों को सीने के औजार, कुछ सूटकेस तथा हरिके स्वामी द्वारा भेजे गए मृदंग और ढोलक आदि वस्तुओं से भरा हुआ था। सन्यास ने सुझाव दिया कि हम पास के गांव में उत्सव मनाएंगे, उसमें हवन और या ऐसी गतिविधियां किए। इस सुझाव से हम सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और सब लोग उस पवित्र उत्सव के लिए खरीदारी तथा अन्य प्रबंधन में लग गए। इस्कॉन अभियान का यह सबसे महत्वपूर्ण उत्सव होता है, जो कृष्ण के इस पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिवस का निर्णय किया जाता है और प्राय यह दिन अगस्त के अंत में पड़ता है। हमने गुप्त रूप से सब सदस्यों के पास बिना फ़ोन के यह खबर पहुंचा दी थी, क्योंकि केजीबी वाले हमारे फ़ोन की रिकॉर्डिंग करते थे। फिर हम सब सामान इकट्ठा करके हम लोग ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। जिस स्थान पर हमने जन्माष्टमी उत्सव की योजना बनाई थी वह एक सुंदर ग्रामीण क्षेत्र था। जिस बड़े घर में हमने उत्सव का आयोजन किया था वह एक नए भक्त का था, जो अपनी माँ के साथ वहाँ रहता था। उसने कृष्ण भावना युक्त जीवन की अभी शुरुआत की थी। वह सन्यास का परिचित तथा कृष्ण भावना का प्रशंसक भी था। हम सब लोगों ने निर्णय किया कि वह स्थान उत्सव के लिए बहुत अच्छी थी। हमारे साथ एक और कृष्ण भक्त मामू ठाकुर भी आए, जो मास्को के मंदिर में रहते थे। वे एक बहुत अच्छे कीर्तन नायक और गायक थे। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मृदंग बजाया, जो हमको बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है कि यह मेरे जीवन का पहला अवसर था जब मैंने किसी भक्त को परंपरागत वस्त्र, धोती कुर्ता और पहने हुए देखा था। मामू ठाकुर ब्रह्मचारी सन्यासी थे। वे भगवा केसरी वस्त्रों में बहुत आकर्षक लग रहे थे। ऐसे वस्त्र ब्रह्मचारी के प्रतीक होते हैं। हमने जन्माष्टमी का कार्यक्रम दोपहर में आरंभ किया, जब सब लोग को आधी रात तक व्रत रखना था। वहाँ लगभग 30 भक्त एकत्रित थे और सब किसी न किसी सेवा में लगे हुए थे। वातावरण अविश्वसनीय रूप से अलग ही लग रहा था। हम सब लोग थोड़ा स्वतंत्र अनुभव कर रहे थे। हमने सोचा कि वहाँ उस ग्रामीण क्षेत्र में हम जितनी जोर से आवाज़ में चाहे उतनी तेज आवाज़ में कीर्तन कर सकते थे और इससे पड़ोसियों की भी कोई समस्या नहीं होगी। परंतु दुर्भाग्यवश सायंकाल के लगभग 7 बजे हमें मुख्य द्वार से दमयंती और रुक्मिणी देवी के चिल्लाने की आवाज़ें आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे किसी को अंदर आने से मना कर रही थी। हम अंदर वाले कमरे के द्वार से बाहर निकले और देखा लगभग 15 पुलिस अधिकारी अंदर आने का प्रयत्न कर रहे थे। दमयंती और घर की स्वामिनी उन्हें अंदर नहीं आने दे रही थी। उनसे यहाँ आने का कारण पूछ रही थी तथा उनसे सरकारी आज्ञा पत्र की भी मांग कर रही थी। पुलिस वाले ने कहा कि यह स्थान तुर्की की सीमा के बहुत निकट है, इसलिए उन्हें समय पर ऐसे घरों में जहाँ अधिक लोग इकट्ठे हो जाने की आज्ञा मिली हुई है। लगभग 15 मिनट तक उन स्त्रियों ने पुलिस वालों को मुख्य द्वार पर ही रोक के रखा। इस दौरान बहुत से भक्त पिछले द्वार से निकलकर दीवार कूदकर भाग गए। सन्यास ने मामू ठाकुर को भी भाग जाने के लिए कहा, परंतु वे नहीं माने और हमारे साथ ही रहना चाहा। हमें डर था कि उनके गुरुए वस्त्रों
गेरुए वस्त्रों में उन्हें होने के कारण पुलिस वाले शेष दूसरे लोगों को भी हरे कृष्णा अभियान से जुड़ा हुआ समझेंगे। पुलिस वाले अंदर आए और उन्होंने शिकारी कुत्तों की तरह चारों ओर हर कमरे में निरीक्षण किया। गेरुए वस्त्रों में होने के कारण उन्होंने मामू ठाकुर को उनकी पहचान पदार्थ कागजों की मांग की। वे लोग ये समझे कि मामू ठाकुर हरिकृष्ण स्वामी है, जिन्हें वे पुलिस वाले इस्कॉन के मुख्य संचालक के रूप में जानते थे। उन्हें ऐसी खबर मिली थी कि गेरुए कपड़े में जो व्यक्ति है वह स्वीडन में रहने वाला हमारा मुख्य संचालक ही था। बहुत देर के बाद हमें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वे 15 भक्तों को बंदी बनाकर ले लिया गया था, जिसमें गृह स्वामिनी और उसका पुत्र भी था। उन्हें तो पुलिस वालों ने थोड़ी देर में छोड़ दिया, लेकिन शेष जो भी बाहर के उत्सव के लिए आए थे उन्हें पुलिस वालों ने अगले दिन 8 बजे तक वहीं रखा। पुलिस वालों की हमें चुपचाप रखने की लक्ष्य प्रयत्नों के होने पर भी हम लोगों की तीव्र ध्वनि में कीर्तन की सारी रात चालू रखने का निर्णय किया। हम सब भूखे थे, परंतु कीर्तन बहुत मधुर था, इसलिए हम भूख को भूल गए थे। कुछ कागजों पर हस्ताक्षर देने के बाद मामू ठाकुर के अतिरिक्त सब भक्तों को सुबह छोड़ दिया गया। दो दिन के बाद वे उन्हें अड्डे या रेलवे स्टेशन ले गए और उनसे कहा कि वे कभी भी आर्मेनिया नहीं आएंगे। यदि वे आए तो उन्हें जीवन भर का कारावास में डाल देंगे। सवेरे पुलिस स्टेशन में छूटने के बाद हम सब यह देखने के लिए सीधे येरेवन मंदिर पहुंच गए कि वहाँ कुछ प्रसादम बचा है, जिसे खाकर हम अपना व्रत तोड़ सके। यह बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ कुछ भक्त जैसे सच्चिशुद्ध, हरिदास और नित्यानंद आदि हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें वापस आया देखकर उन्हें बहुत राहत मिली। पुलिस वालों के आने के बाद जो लोग पीछे से भाग गए थे उन्हें बहुत रात हो जाने के कारण येरेवन के लिए कोई बस नहीं मिली, इसलिए वे देखने के लिए कि यदि वहाँ तक भी पुलिस नहीं थी तो वे रात में वहाँ आराम से सो सकते थे। वे वापस उसी घर के पीछे आ गए। उन्होंने स्नान करके खिड़की में झाँक कर देखा कि सच्चिशुद्ध अकेले बैठकर रोते हुए मधुर स्वर में गा रहा था। उनका स्वागत करते हुए उसने कहा कि अधिकतर भक्त आयोजित उत्सव में भाग नहीं ले पाएंगे। हरिदास ने सुझाव दिया कि भक्त लोग प्रसादम ले और सो जाए, परंतु सच्चिशुद्ध ने कहा कि जब तक सब लोग पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आ जाते वे प्रसादम नहीं लेगा। वह फिर सारी रात कीर्तन करता रहा और अगले दिन सुबह सब भक्तों ने येरेवन के मंदिर में आकर प्रसादम लिया। भक्तों के दोनों समूह यहाँ आ गए तो सबने मिलकर प्रसादम लिया और वे सारे दिन सोते रहे। हर उत्सव में केजीबी का आना और उत्सव का बिगाड़ना उत्सव का एक भाग बन गया था। ऐसा लगता था कि उनको यह डर हो गया था कि हमारी संख्या अधिक हो जाएगी। एक दिन कमला माला ने सुझाव दिया कि यह अच्छा होगा यदि हम जंगल या पहाड़ों में अपना उत्सव मनाएं, जिससे हमें कोई भी परेशान न कर पाए। हमारे लिए एक अच्छा सुझाव रहा। हर उत्सव के लिए हम जंगल या पहाड़ों पर 2-3 दिन रहते थे। भक्तों के साथ समय बिताना तथा कीर्तन, प्रवचन और हंसी मजाक भरी बातें का आनंद लेकर जोश और उमंग से भरे हम वापस शहर लौट आते थे। कुछ महीने पश्चात हम एक दिन हमारे प्रिय हरिकृष्ण स्वामी का जन्मदिन उत्सव मनाने के लिए भोज और अन्य गतिविधियों की तैयारी में जुट गए थे। सच्चिशुद्ध ने संध्या के भोजन तक पुस्तकें बांटने तथा बेचने का निर्णय किया। शेष लोग जहाँ उत्सव मनाया था उस कमरे की सजावट करने तथा भोजन बनाने में लगे थे। उन दिनों आर्मेनिया में भक्तों की संख्या बहुत कम हो गई थी, क्योंकि वे लोग केजीबी की ओर से कोई समस्या या संकट में नहीं चाहते थे। वहाँ उस समय जो श्रील प्रभुपाद के अभियान को जोर से बढ़ा रहे थे, कदाचित 10 से अधिक भक्त भी नहीं बचे थे। उस उत्सव के समय टिग्रान प्राणदास पहली बार हमारे साथ था। नित्यानंद राम ने उसे लाया था और वे दोनों निकट पड़ोसी थे तथा एक दूसरे को बहुत समय से जानते थे। वह भारतीय दर्शन और योग में रुचि रखता था। यहाँ इसे इन विषयों का शौक था। उसकी उम्र लगभग 28-30 साल की थी। मेरी उनके साथ लंबी चर्चा हुई और
वह मंत्र जप करने के लिए श्रील प्रभुपाद के 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करने लिए भी तैयार थे। उसमें नम्रता तथा अन्य सद्गुण भी थे। सच्चिसुत प्रसन्नता के साथ वापस आया क्योंकि उसने सब पुस्तकें बेच दी थी। जैसे ही वह वापस आया, वह रूस भेजने के लिए पुस्तकों को चिपका कर उनको भेजने के लिए पैकिंग करके बक्से तैयार करने लगा। सारा वातावरण बहुत ही शांत था क्योंकि कुछ भक्त मधुर आवाज़ में कीर्तन कर रहे थे। नित्यानंद, हरिदास हरे कृष्ण अभियान के विषय में टिग्रान से बात कर रहे थे। सन्यास, अरमेन और अन्य भक्त अभी भी रसोई घर में भोजन बना रहे थे। इतने में यकायक किसी ने केजीबी यहाँ है ऐसा कहकर जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। ऐसा लगा कि उसी पल एक धमाका हो गया हो। आर्मेन, सन्यास, सच्चिसुत, कमलामाला और आत्मानंद को छोड़कर सब भक्त बाहर भाग गए। सच्चिसुत ने शांतिपूर्वक उस बक्से के चारों ओर पर गोंद लगाई थी। उसके ऊपर दूसरा बक्सा रख दिया जिससे केजीबी वालों को पते की जानकारी न मिल सके जहाँ वह रूस भेजने के लिए तैयार किया गया था। सब भक्त इधर उधर भागकर फैंस के ऊपर भागने लगे। टिग्रान सबसे छोटा था, इसलिए नित्यानंद ने उसे पड़ोस की फैंस के ऊपर से कूदकर भागने की सहायता की। 5-6 पुलिस वाले हम सब लोगों को पकड़ नहीं सकते थे, इसलिए कुछ भक्त भागने में समर्थ हो गए। अगले दिन नित्यानंद ने हमें बताया कि कैसे एक पुलिस वाला उनके पीछे बंदूक लेकर भाग रहा था और चिल्ला रहा था, भागना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। टिग्रान जल्दी भागा इसलिए वह अपने जूते नहीं ले जा पाया। हम सोच रहे थे कि वह भक्त था। अरे, हमें इतना अच्छा व्यक्ति मिला जो कृष्ण भक्त बनने को तैयार था और पुलिस आ गई और सब कुछ बिगाड़ दिया। कदाचित हम उसे इस मूर्ख केजीबी के कारण पुनः नहीं देख पाएंगे। किंतु आश्चर्य रूप से वह अगले ही दिन वापस आ गया। वास्तव में वह हमारे साथ ही रहा और आर्मेनिया के सबसे अधिक सक्रिय पुस्तकें बेचने वालों में से बन गया। बंदी बनाए गए भक्तों को पुलिस स्टेशन ले गए। अगले दिन पुलिस ने उनसे कुछ को छोड़ दिया, परंतु दुर्भाग्यवश उन्होंने सन्यास दास, कमलामाला दास, आत्मानंद दास तथा आर्मेन को नहीं छोड़ा। हम लोग बहुत चिंतित थे और हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतने महत्वपूर्ण भक्तों को कारावास में जाना पड़ेगा। उनका केजीबी द्वारा पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत कठिन और निराशापूर्ण हो गया था। वे वरिष्ठ भक्त थे और हमारा मार्गदर्शन भी थे, जिनके ऊपर सब कुछ निर्भर था। अगले दिन दयामती माताजी ने आकर हमें बताया कि पुलिस ने सन्यास की माताजी को कहा कि चाहे जो भी हो वे उसे कारावास से मुक्त नहीं करेंगे। सन्यास की माताजी ने पुलिस स्टेशन में जाकर सन्यास तथा अन्य भक्तों के लिए प्रसादम ले जाना चाहा। हम सब उससे सहमत हो गए, पर कोई भी केजीबी के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहता था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, इसलिए संध्या को हम भी सभी नित्यानंद दास, हरिदास, दमयंती और मेरे प्राण मेरे साथ पुलिस स्टेशन गए और हमारे दोस्तों के लिए क्षमा दान करने की बात के साथ हमने उनसे कहा कि हमारे मित्र शाकाहारी है, इसलिए हमें कारावास में भोजन नहीं खा सकते। परंतु उन्होंने हमारी नहीं सुनी और हमारे भोजन ले जाने की बात नहीं मानी। हरे कृष्णा। सो आज हम यहीं तक की रीड करेंगे। आज की स्टोरी हमने देखी कि किस प्रकार गागो का, सन्यास दास, कमलामाला, आत्मानंद दास, इन सब का कितना डेडिकेशन था प्रचार के लिए। उनके प्रचार में इतनी मुश्किल आई, हर जहाँ भी जाते और केजीबी वालों को पता चल जाता और वो आते मारपीट करते। वो प्रचार के लिए इतनी बार वो पुलिस स्टेशन गए, उनको इतनी बार मारा गया, फिर भी उन्होंने प्रचार नहीं छोड़ा। उनका इस लेवल का डेडिकेशन था। वो पुस्तकों की छपाई के लिए उन्होंने एक मशीन चुराई, दीवार तोड़ के वो मशीन पहले माले पर लेकर गए और दीवार भी वैसे की वैसे बना दी ताकि किसी को पता ना चले। वो इस तरह से एकदम चुपके से छपाई करते थे और उन छपाई की हुई पुस्तकों को रूस भेजते थे। रूस में प्रचार प्रसार इतना अच्छा था और इतने वहाँ के लोग भी भक्त थे। थोड़ा सा प्रयास और वहाँ का प्रचार इतना अच्छा हो गया कि वहाँ पे इस्कॉन के लिए परमिशन भी मिल गई। ऐसा हमने देखा कि
और फिर लास्ट में जब जन्माष्टमी का फंक्शन आया तो जन्माष्टमी का फंक्शन मनाने के लिए गए, एक गांव में गए। वहाँ पे भी केजीबी वालों को पता चल गया, वो लोग आए, मारपीट करी, काफ़ी भक्त तो भाग गए केजीबी के डर से, और काफ़ी भक्त जुड़े रहे वो मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे भक्त डगमगा परिस्थिति में वो छोड़ देते, और कुछ भक्त होते हैं जो परिस्थिति में विपरीत परिस्थिति में भी भगवान को नहीं छोड़ते, उन पर विश्वास रखते हैं। वो वैसा विश्वास सन्यास दास, कमला माला, घागो और आत्मानंद दास इन सब का था। उन्होंने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा और वो वहीं पे ही रहे, और फिर केजीबी वालों ने उनको मारा, पुलिस स्टेशन ले गए, मतलब काफ़ी संघर्ष है उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हमने देखा, कल भी हम यही कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।